बीजेपी के बड़े चेहरे दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। आईटीवी नेटवर्क की खास पेशकश आप देख रहे हैं, जहां दिल्ली दरबार में हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और इनसे पूछेंगे कि आखिरकार कहां तक पहुंचा भाजपा का जो पूरा कैंपेन है। अध्यक्ष जी, स्वागत है आईटीवी नेटवर्क पे धन्यवाद, आपका। थैंक यू वेरी मच। कहां तक पहुंचा आपका कैंपेन दिल्ली में, क्योंकि सेनापति तो आप हैं, प्रदेश अध्यक्ष आप हैं, तो आपके पास जो जानकारी होगी बाकी लीडर्स के पास नहीं होगी। नहीं, कैंपेन हमारा बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और अब तो 12 दिन रह गए हैं चुनाव में, तो अब ये आखिरी पड़ाव पर है जिसे हम कहते हैं, और चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और कार्यकर्ताओं में एक ललक है। हम सबको लगता है कि दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए अब ज़रूरी है इस आपदा को हटाना और बीजेपी को लाना। आपदा ही नाम लिख दिया आपने आम आदमी पार्टी का, ये सब स्पीचेस में आ रहा है, क्यों कह रहे हैं आप लोग ये आपदा? आपदा ही तो है। जो झूठे वादे, जो झूठे सपने दिखा के दिल्ली में आए थे, उन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया, और दिल्ली को लूटा भी तो ऐसा कि जितना मुगलों ने नहीं लूटा उतना 10-11 साल में अरविंद केजरीवाल ने लूट लिया। कोई विभाग दिल्ली का नहीं छोड़ा जहाँ इन्होंने लूट और खसोट ना की हो, जहाँ चोरी ना की हो, जहाँ कमीशन ना खाई हो। तो जो आदमी दिल्ली को लुभावने सपने दिखा रहा था, मैं ये करूँगा वो करूँगा, उसने परिवर्तन का इतना बड़ा नारा दिया। परिवर्तन किया तो ऐसा कि 2 कमरों के फ्लैट से शीश महल में पहुँच गया। उसने परिवर्तन ऐसा किया कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयाँ बांटनी शुरू कर दी। उसने परिवर्तन ऐसा किया कि जो पानी फ्री देने की बात की, लोग एक एक बूंद के लिए दिल्ली में हत्याएँ हो रही हैं पानी के लिए। गंदा पानी पीने से 21,000 लोग मर रहे हैं। तो दिल्ली अब बदलना चाहती है, और मैं बड़ी ईमानदारी से बताऊं, हमने दिल्ली को धीरे धीरे बड़े होते हुए देखा है जी, और हम तो खुद दिल्ली के बाशिंदे हैं। इस दिल्ली को अगर आने वाली जनरेशन के लिए बचाना है और आज से 50 साल की बाद की दिल्ली कैसी चाहिए, तो आज दिल्ली में ज़रूरत है बीजेपी की सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व की, जिसमें डबल इंजन की सरकार काम करे। आज हम काम शुरू करेंगे, तब हम 50 साल बाद की दिल्ली देख पाएंगे। 50 साल बाद की दिल्ली का सपना बीजेपी भी दिखा रही है। बीजेपी भी अपनी बात रखने का हक रखती है। आपके मैं सफ़र की बात करूं तो एमसीडी चुनावों के हार के बाद प्रदेश अध्यक्षी आपको मिली, आपकी अध्यक्षी में ये कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? क्योंकि लोकसभा के नतीजे अगर मैं सही हूं तो 14, 19 और 24 हमेशा 7 में से 7 आते हैं, लेकिन एमसीडी भी आप लोगों के हाथ से चली गई, उसके बाद भी 7 आए। और 2008 से अगर देखें तो 23 सीट थी आप लोगों की, 2013 में अगर 32 थी मैं सही हूँ तो, 2015 में 3 और 2020 में केवल 8 सीट मिली थी। तो 2024 में वो कौन सा कमल को खिलता हुआ ऐसा दिख गया जो मौका आप लोगों को, कि सीधा ही आप सरकार अपनी परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी की बात नहीं कर रहे हैं, आप सीधा ही सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। और पिछले 3-4 जो नतीजे हैं इस पूरे आंकड़ों में, वहाँ तो भाजपा कहीं ठहरती नहीं है विधानसभा चुनाव में। मैं आपको शुरू करता हूँ 2014 से, उसके पीछे नहीं जाते हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में विजय हासिल हुई और दिल्ली में हमने 54% मत हासिल किए। हमारे लिए भी अपेक्षाकृत बहुत अच्छा था, क्योंकि हम दिल्ली में 35-36% पे ही फ्लो करते रहते हैं हमेशा। तो लगा कि एक बड़ा वोट बैंक हमारी तरफ आकर्षित हुआ, और वो माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से था। लेकिन 2015 में जब हम चुनाव हारे तो फिर हमको लगा कि ये क्या हुआ, 3 पे रह गए। हाँ, लेकिन उस समय ये लगा कि जिस तरह के वादे इस आदमी ने किए, बड़े बड़े लोग धोखा खा गए। अन्ना हजारे जैसे संत धोखा खा गए, तो आप और हम चीज़ क्या हैं। तो लगा कि चलो एक फ्लूक हो सकता है, हो गया, कोई बात नहीं। 2019 में जब हम चुनाव जीते, हमारा वोट परसेंटेज फिर 57% जाता है लोकसभा चुनाव में। उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। हमारे सारे कार्यकर्ता, सारी जनता लगती है। फिर 2020 में हम 8 पे आते हैं, तो फिर लगे कि कहाँ चूक हो गई। लेकिन उसके बाद हमने सीखना शुरू किया कि आखिर कमी कहाँ है। आप कहते हैं हम नगर निगम चुनाव हारे, मैं कहता हूँ 2022 का नगर निगम चुनाव हारने के बाद भी हमने दिल्ली की जनता का दिल जीता। उसका कारण क्या है कि जहाँ मीडिया हमको 30-50 सीटें दिखा रहा था, हम 104 पे जाके रुके। लेकिन मेरे लिए अच्छा क्या था, संगठन एक के कार्यकर्ता के नाते हम 36% पे जहाँ रहते थे वोट परसेंट, हम सीधा 40% पे पहुँचे एमसीडी चुनाव में। 4% वोट बढ़ने के बाद हमारी सीटें चाहे कम हो गई, लेकिन मुझे उस दिन समझ में आ गया कि हमारी कमी कहाँ है, हमको ठीक कहाँ करना है। और उस दिन के बाद से क्या कमी थी? हमें समाज के हर वर्ग तक खुद जाके बात करनी थी।
हम सोशल मीडिया पे या टेलीफोन पे या सिर्फ पब्लिक सभाओं से दिल्ली का दिल नहीं जीत सकते। डायरेक्ट अप्रोच। तो उसके बाद ये दायित्व अपने पास आया तो हमने थोड़ी सी अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। छोटे छोटे ग्रुप्स की मीटिंग करना शुरू किया। 15 लोग, 20 लोग, नहीं चाहिए मुझे 200 500 लोग। उतनी छोटी छोटी मीटिंग, और मुझे पूरी टीम मेरे साथ लगी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो मेरे सांसद हैं, चाहे मेरे विधायक हैं, या मेरे कार्यकर्ता या बूथ का अध्यक्ष है। सब ने बड़ी शिद्दत से काम किया और सबको एक बात समझ में आ गई थी कि हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं। और 2024 का चुनाव भी हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था। मैं नया नया इस दायित्व पे आया था और दिल्ली में 1952 से लेकर अब तक जितने लोकसभा चुनाव हुए हैं, ये पहला चुनाव था जहाँ 1-to-1 इलेक्शन था। इंडिया ब्लॉक बीजेपी वर्सेस 1, वरना हमेशा 3 या 4 पार्टीज होती थी। इस बार ऐसा नहीं था। तो हमारे लिए ये भी था कि इस बार हमको अपनी जो हमने 22 से 24 के बीच में सीखा था उसको एक बार टेस्ट करने का तरीका था। फिर 7 सीट जीते, माननीय प्रधानमंत्री का करिश्मा तो है ही, लेकिन फिर हम 54% पे आए। तो मुझे लगा कि जब हम लोकसभा चुनाव में 40 को 54 पे ले जा सकते हैं तो फिर विधानसभा में क्यों नहीं कर सकते। तो इस बार हम निश्चित हैं कि हम 50% को पार करेंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कारण दूसरे भी हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार का भ्रष्टाचार, धोखा, लूट और जो छल और कपट उन्होंने किया है। आऊंगा मैं उन मुद्दों पे। आज सरकार बनाओगे तो कितने नंबर से सरकार बनाओगे? नंबर तो मैं नहीं बता सकता। नंबर देखो, भविष्यवाणी इस हिंदुस्तान में अगर कोई कर सकता है, दिल्ली में विशेष होते तो वो अरविंद केजरीवाल करते हैं। हम नंबर नहीं, वो तो या तो उन्होंने तो भविष्यवाणी कर दी है कि भाई हम दोबारा आएंगे, दिल्ली का विकास करेंगे। वो कागज पे लिखते थे, इस बार नहीं लिखा है। हाँ। उन्होंने मना कर दिया लिखने से। और उनकी 4 भविष्यवाणी तो मैंने ठीक होते हुए देखी हैं बड़ी ईमानदारी से। उन्होंने कहा सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, और फिर अपने लिए कहा कि हम सब जेल जाएंगे। 4 हो गए। तो इसका मतलब उनको पता होता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। इस बार नहीं बोल रहे तो हमें भी पता है कि क्योंकि उनको भी मालूम है कि क्या होने वाला है। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार लिख के नहीं दे रहे हैं वो सीट? उनको मालूम है, कॉन्फिडेंस उनको मालूम है कि उनकी रवानगी तय हो चुकी है, टिकट उनका कट चुका है। दिल्ली में इस बार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आप लोग सीट प्रेडिक्ट नहीं करेंगे? मैं नहीं करूंगा, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे। आप लोग का दूल्हा कौन है? ये बार बार कहते हैं कि भाई कई बार इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने आम आदमी पार्टी की भी सुनी है, बीच में इन लोगों से मिलना भी होता है जो प्रेस रिपोर्टिंग में, तो क्योंकि चुनाव आयोग भी कहता है ना सबके पास जाओ, तो हम तो सबके पास जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि भाई ये कौन से दम पे सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? हमारे पास अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, इनके पास चेहरा नहीं है। क्या गाली देने वाले रमेश बिदुड़ी को बनाएंगे या सीधी 1-on-1 फाइट जो है प्रवेश वर्मा की है, क्या उनको बनाएंगे? आप सेनापति हैं इस टीम के, आप लोगों की इस बारात का दूल्हा कौन है? ये आम आदमी पार्टी आपसे पूछ रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी का दूल्हा कौन है? तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल दूल्हा कैसे हो सकते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट जब लिख के देता है, ऑर्डर करता है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय में घुस नहीं सकते, आप किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, तब ना इन्होंने मजबूरी में इस्तीफा दिया। नहीं तो 5 महीने जेल में बैठे थे मुख्यमंत्री बन के। आतिशी मार लेना तो मजबूरी का सौदा है, ये तो छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इस चुनाव के बाद क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन वापस ले लेगा? वो डिसीजन तो लिखा गया किताब में, वो इबादत दीवार पे लिखी हुई दिखाई देती है कि ये आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ये फाइलों पर साइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये शराब घोटाले में अपराधी है, जमानत पे छूटा हुआ है। तो ये तो दूल्हा बन नहीं सकते। तो किसको ठगने का काम करिए दिल्ली को? ये धोखा देने, मैंने कहा ना, इनका छल कपट धोखा इनका चरित्र है आम आदमी पार्टी का। और जहाँ तक हमारे दूल्हे की बात है, आप तो सारा हिंदुस्तान कवर करते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, चेहरा घोषित, उड़ीसा, हमारी अपनी रणनीति है एक पार्टी की। और हम किसी के कहने से काम नहीं करेंगे कि हमें आम आदमी पार्टी या कांग्रेस सिखाएगी। हमने अन्य राज्यों में भी कभी चेहरा नहीं दिखाया। हम चुनाव जीतते हैं, विधायक दल की बैठक होती है, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और जिस कार्यकर्ता को बनाना होगा बनाएगा। वो चाहे रमेश बिदुड़ी हो, प्रवेश वर्मा हो, मनोज तिवारी, कोई भी बने, हमारे लिए ये महत्व नहीं है। 3 नाम ले दिए, इसके भी मायने हो जाते हैं फिर। मैं उसके साथ 4 नाम और जोड़ देता हूँ। ये जितने मेरे कार्यकर्ता घूम सकते हैं, इनमें से एक भी कोई भी बन सकता है। वीरेंद्र सचदेवा? वीरेंद्र सचदेवा का काम दूसरा है जी। मेरा काम था प्रदेश अध्यक्ष के नाते 7 सीटें लोकसभा की जीतना, मेहनत करना हमने की। आज मेरा काम है दिल्ली की 70 सीटों पे कमल का फूल खिलाना। तो मैं उन 70 सीटों पे बीजेपी कैसे जीतेगी, मेरा काम उस पर फोकस करना है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये हमारे लिए सेकेंडरी इशू है। हम उस नंबर में आ जाएं कि हम सम्मान के साथ कह सकें कि हाँ, दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
डबल इंजन की सरकार बन गई है। अब जिसको मुख्यमंत्री बनना बने, हमारा काम खत्म। आकलन फेल हुए बहुत से लोगों के। मैं 2 चुनाव अभी जो हाल के हुए बड़े चर्चा में रहे, हालांकि 24 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से बीजेपी के नंबर कम आए, लेकिन बीजेपी को जब बिल्कुल डाउन लिखा जाने लगा और लगने लगा कि भाई ना महाराष्ट्र में ना हरियाणा में बात बनेगी, वहाँ से भाजपा ने एज ए पार्टी कमबैक करके दिखाया। तो ऐसे में एक स्वाभाविक सा तो जिज्ञासा बन रही है लोगों की कि जो महाराष्ट्र में हो सकता है, हरियाणा में हो सकता है, क्या दिल्ली में भी हो सकता है? मैं दिल्ली का हमारा संगठन सबसे पुराना संगठन है देश में और बड़ा मजबूत संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी ईमानदारी ये है कि हमें शिद्दत और जुनून से लड़ना आता है। ये तो वो पार्टी है जो 2 सांसदों से आज 240 पे है, 303 भी हमने देख लिया। हमें न कभी हार विचलित करती है, न कभी जीत हमें उन्मादित करती है। हमें तो लगता है कि एक हमारा काम है, हम करेंगे। और हर बार हार और जीतने के बाद, चाहे हम जीते या हारें, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो निस्संदेह इस बार दिल्ली का जो माहौल है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हमें भरपूर सहयोग दिया, पूरा हमें एक तरह से चलाने का काम किया है और हमने भी बहुत सीखा है। और दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है, ये बात समझ में आती है। और दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी उस बदलाव का रूप बनकर इस आप समय लोगों के सामने है। कैंपेन में ना मैंने कहीं देखा, अगर मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैंने गलत रीड किया हो, मैं जितने कैंपेन है पूरा फरीदाबाद और इस पूरी बेल्ट से जब निकलते हुए आता हूँ दिल्ली, और बाकी दिल्ली चुनाव भी करता हूँ, तो झूठ की राजनीति नहीं चलेगी, इस तरह के पोस्टर्स मुझे बहुत नज़र आते हैं। तो एक तो ये एंगल मुझे थोड़ा समझाइएगा। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मैं इसी कार्यालय में जब आया करता था पुराने समय में भी, तो बहुत से भाजपा के लीडर से बात होती थी कि भाई हम लोग जो एमसीडी में बने हुए हैं ना लगातार, तो एंटी इनकम्बेंसी हमें एमसीडी वाली ज़्यादा मार देती है। अब एमसीडी में ना होना ब्लेसिंग्स इन द डिस्गाइज वाली फीलिंग है क्या आप लोगों आप के? कह सकते हैं। देखिए, नगर निगम में जब हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं तो रोज़मर्रा की समस्याओं से जनता जो दो चार होती है उसका निवारण हमें ही करना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की 10 साल की सरकार ने नगर निगम को पंगु बना दिया। जब तक बीजेपी के लोग रहे उनको पैसा नहीं देने दिया,